अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। ये हमारा राष्ट्र भारतवर्ष है और इसकी पहचान इसके शास्त्र हैं। और चाणक्य ने कहा है कि शास्त्राणाम अपरिरक्षणेन राष्ट्रम अपरिरक्षितम भवति। शास्त्रों की रक्षा नहीं करोगे तो राष्ट्र की रक्षा भी नहीं हो पाएगी। इसलिए शास्त्रों की रक्षा के द्वारा राष्ट्र की रक्षा, यह हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। तो जैसा छल अंग्रेजों ने हमारे साथ किया, जिस कुटिलतापूर्वक धूर्ततापूर्वक उन्होंने हमारी शिक्षा की सारी जड़ें उखाड़ दी, तो आज उसका परिणाम ये हुआ है कि हमारी क्या पहचान है वो हम भूल गए। ये शास्त्र ही हमारी पहचान है, यही विश्व में हमको सर्वोच्च स्थान दिलाते हैं। ये शास्त्र नहीं है तो हमारी अपनी कोई पहचान भी नहीं है दुनिया में। तो इनकी रक्षा बिना संस्कृत को जाने नहीं होती और संस्कृत का ज्ञान बिना अष्टाध्यायी के नहीं होता। तो ये हमने अनेक शाह बताया है कि अष्टाध्यायी को पढ़ने की दो विधियां हैं। एक विधि है सिद्धांत कौमुदी का क्रम। सिद्धांत कौमुदी के क्रम से अष्टाध्यायी को पढ़ा जाता रहा है, जो अत्यंत जटिल है, अत्यंत कठिन है और पानी सम्मत नहीं है। इसको पढ़ने में जिंदगी बीत जाती है और सारे शब्दों का प्रकाश नहीं होता। दूसरा क्रम स्वामी दयानंद जी ने प्रकट किया। वो कहते हैं अष्टाध्यायी पढ़ो और सिद्धांत कौमुदी मत पढ़ो। तो अष्टाध्यायी पढ़ो तो कहते हैं, अष्टाध्यायी कैसे पढ़ो यूँ नहीं बताते। कैसे पढ़ो के लिए वो भी नाम एक आख्यातिक इत्यादि सारे छोटे छोटे ग्रंथ बना करके सिद्धांत कौमुदी के क्रम का ही अनुसरण करते हैं। जैसे सिद्धांत कौमुदी एक धातु के 10 दकार बनाती है, वैसे स्वामी दयानंद भी एक धातु के 10 दकार बनाते हैं। जैसे बिना विज्ञान के सिद्धांत कौमुदी सुबंत प्रक्रिया बनाती है, वैसे ही स्वामी दयानंद बनाते हैं। तो एक और तो चिल्लाते हैं कि अष्टाध्यायी पढ़ो, सिद्धांत कौमुदी मत पढ़ो। तो सिद्धांत कौमुदी मत पढ़ो तो क्या पढ़ो ये तो बताते नहीं है। तो वहाँ भी पूरा अंधेरा है। अष्टाध्यायी कैसे पढ़ो तो वृद्धि राधाई चतें गुणा है को वृद्धि न धातु लोप धातु के से रखते रखते अंतिम सूत्र आ तक चले जाओ। तो रट के अष्टाध्यायी पढ़ने वाले मैंने अपने जीवन में हजारों बच्चे देखे, छोटे और बड़े। सारे अष्टाध्यायी कंठ में बैठी हुई है और एक शब्द भी बनाने का विज्ञान उनको नहीं है। तो अष्टाध्यायी रचने से कुछ नहीं होता। रचना है तो धातु पाठ रखना चाहिए। और कौन सा रखना चाहिए? जो धातु पाठ हमने बनाया स्वयं प्रकाशित, जिसमें धातु के गण पद का विज्ञान हो जाता है पढ़ने के साथ ही, उस धातु पाठ को तो रख लेना चाहिए। छोटा सा है, यदि विद्यार्थी अध्यवसायी है तो एक सप्ताह में याद कर सकता है। और अष्टाध्यायी को क्या करना चाहिए? अष्टाध्यायी को समझना चाहिए कि अष्टाध्यायी इतनी बड़ी जो दिखाई पड़ती है हमको, ये पूरी की पूरी गुत्थम गुत्था जुड़ी हुई नहीं है, ये अखंड नहीं है। इसके 7 खंड हैं। इसको रचना है, कंठस्थ करना है, तो एक एक प्रक्रिया के अनुसार इसको पढ़ना चाहिए। एक प्रक्रिया लेना चाहिए, उस प्रक्रिया के सूत्रों को याद करना चाहिए। फिर दूसरी प्रक्रिया लेना चाहिए, उसके सूत्रों को याद करना चाहिए। अष्टाध्याय में 5 प्रक्रिया हैं। एक है धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाली प्रक्रिया, जिसका नाम है धात्वधिकारीय प्रक्रिया। इसका नाम तिंग प्रक्रिया, तिगंत प्रक्रिया, दंत प्रक्रिया, संदंत यंगंत कुछ भी नहीं है। इसका नाम है धात्वधिकारीय प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में कितने सूत्र लगेंगे, उन सूत्रों को निकाल करके हमने अलग रख दिया है। जब हम धातु से प्रत्यय लगाएं तो हमको उतने सूत्रों को याद करना चाहिए। और कैसे याद करना चाहिए? प्रकरणों के अनुसार। और प्रकरणों को कैसे याद करना चाहिए? जिस क्रम से हमको कार्य प्राप्त हो रहा है प्रक्रिया में, उसी क्रम से उन प्रकरणों को याद करना चाहिए। ऐसे हमने सप्तविभागा अष्टाध्यायी बना करके रखी है। प्रकाशित नहीं है, प्रकाशित हो जाएगी। ये इतना बड़ा विज्ञान है कि इसको पढ़ने से हमारे सिर पर वज्र के समान अष्टाध्यायी का पात नहीं होता। विद्यार्थी समझता है कि हम किस प्रक्रिया के लिए सूत्रों को याद कर रहे हैं और किस क्रम से इनका हमको प्रयोग करना है। तो धातु से प्रत्यय लगने पर जितने सूत्रों का हमको उपयोग करना है, जिस क्रम से उपयोग करना है, उस क्रम से हमको उस अष्टाध्यायी के एक विभाग को कंठ करना चाहिए। उसके बाद हम प्रातिपदिक से प्रत्यय लगाते हैं सुब। तो सुबंत के लिए कितने सूत्र आएंगे और किस क्रम से आएंगे, जो प्रक्रिया के विभाग हैं उन विभागों को जानते हुए उस क्रम से हमको सुबंत के सूत्रों को याद कर देना चाहिए। सुबंत पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए थोड़े से सूत्र अलग होंगे, धात्वधिकार पढ़ने वालों के लिए अलग होंगे, तद्धित के लिए अलग होंगे, समास के लिए अलग होंगे।
और स्वर प्रक्रिया के अलग होंगे। 5 प्रक्रियाएं, धात्वधिकारिया प्रक्रिया, सुबंध प्रक्रिया, तद्धित प्रक्रिया, समास प्रक्रिया, स्वर प्रक्रिया। ये 5 प्रक्रियाओं के सूत्र अलग अलग बैठे हुए हैं अष्टाध्यायी में और एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। तो पूरी अष्टाध्यायी को वृद्धिरादि से आ तक नहीं रखना चाहिए। उसको रखने से बच्चे के भीतर कोई प्रकाश नहीं होता। वो रखता है, कंठ करता है, उसका समय जाता है, किंतु यदधीत अभिज्ञातम निगदे नैव शब्दते अनग्ना अविशुष्कैधो न तज्ज्वलित करीचित। भाष्यकार कहते हैं बिना जाने जो कुछ रटा जाता है वो तो ढोल के समान बजता है। जैसे बाजा बजता है, ढोल बजता है, आवाज़ आती है, किंतु उससे कोई अर्थ का बोध नहीं होता। ऐसे रखने से कोई लाभ नहीं है। विज्ञान पूर्वक रखना चाहिए और विज्ञान पूर्वक रखना नहीं चाहिए। जब विज्ञान पूर्वक हम पढ़ते हैं तो वो अपने आप कंठस्थ हो जाता है, रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। रखना उनको पड़ता है जो समझ नहीं रहे हैं और केवल तोते के समान याद कर रहे हैं। तो रखना अविधि है, समझ के उसका उपयोग करना यही विधि है। तो जब सम्यक विज्ञान पूर्वक हम सूत्रों का उपयोग करते हैं तो वो सूत्र अपने अर्थ का स्वयं प्रकाश कर देते हैं और हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ये 5 तो विभाग हो गए अष्टाध्यायी के प्रक्रिया, 5 प्रक्रियाओं के लिए। उसके बाद एक सामान्य विभाग होता है, वो है संज्ञा, संधि, परिभाषाएं। ये सारी प्रक्रियाओं के लिए उपयोगी होती हैं। तो इनका हमने 6वां विभाग बना दिया है। और 7वां विभाग है कारक और विभक्ति का। इन 7 विभागों में बची हुई अष्टाध्यायी। और जब 7 विभाग कर देते हैं तो इतनी बड़ी जटिल लिखने वाली अष्टाध्यायी हमारे लिए सरल हो जाती है, छोटी छोटी अष्टाध्यायी हो जाती है। तो हमने इनका नाम रख दिया धात्वधिकारी अष्टाध्यायी, सुबष्टाध्यायी, तद्धिताष्टाध्यायी, समासाष्टाध्यायी, स्वराष्टाध्यायी, ऐसे नाम रख दिया अलग अलग। अब छोटे छोटे विभाग हो गए, एक ही पुस्तक विभाग बनाए तो पढ़ने के समय हमको पहाड़ नहीं दिखाई पड़ रहा अष्टाध्यायी का। जब बच्चा प्रवेश करता है तो उसको दिखता है इतने मुट्ठी भर सूत्र हमको लेकर के इसी में चलना है, इन्हीं को प्रकट करना है और इन्हीं से हमको सारे शब्दों की सिद्धि करना है। और कैसे करना है उस क्रम को भी हमने उस पर रख दिया है, उसी क्रम के अनुसार सूत्रों को रख दिया है। तो विज्ञान पूर्वक जब पढ़ते हैं तो उसमें क्लेश नहीं होता और बुद्धि में सदा सर्वदा के लिए स्थिर हो जाता है। रटी हुई वस्तु थोड़े दिन में बुद्धि से सरक जाती है, पता ही नहीं चलता कि कब रची थी और कैसे निकल गई। दूसरा लाभ ये है कि जब अष्टाध्यायी के सूत्रों को अष्टाध्यायी के क्रम से पढ़ते हैं तो सूत्र अपने अर्थ को स्वयं प्रकट करते चले जाते हैं। तो वृत्ति को रखने का जो क्लेश है कौमुदी में वो नहीं होता है। तो अष्टाध्यायी को रखने से वृत्ति नहीं रखना पड़ती, बात सही है, किंतु अष्टाध्यायी को लगातार रखते जाने से सारी प्रक्रियाओं की खिचड़ी बन जाती है और बुद्धि में कुछ प्रकट नहीं होता। इसलिए न तो सिद्धांत कौमुदी मार्ग है और न अष्टाध्यायी को रटना मार्ग है। विज्ञान पुरस्सर अष्टाध्यायी को समझना यही मार्ग है। एतावदेव।